दिल्ली के प्रतीक्षा जी दिक्कत ये ना कि दिल्ली में कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है जिसको आप हैवी वेट कह सकें। और अभी जो बात पहले चल रही थी कि किसी हैवी वेट नेता की वजह से और केंद्रीय नेतृत्व कमजोर था, दरअसल अगर 3 शब्द होते हैं, देश काल परिस्थिति, तो आज की परिस्थिति अलग है, समय अलग है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अब वहाँ पर क्या था कि वो सारे हैवी वेट ही थे जो यहाँ पर आए थे, चाहे वो मदन लाल खुराना हो, चाहे साहिब सिंह वर्मा हो या फिर सुषमा स्वराज हो। वो आपसी गुटबाजी थी। सबसे पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी का जो काडर था वो कभी भी प्रभावित नहीं हुआ, कितनी भी खराब परिस्थिति रही हो। 32% से नीचे तो कभी गया ही नहीं ना। इस बार वो बढ़ाकर उसको आगे ले गए। अभी समस्या क्या है कि प्रवेश वर्मा ने चूंकि अरविंद केजरीवाल को हराया है, और मैं अगर आपको बताऊं कि अमित शाह की अगर चलती है तो निश्चित तौर पर प्रवेश वर्मा ही बनेंगे। इसलिए नहीं कि वो जाट लीडर हैं, इसलिए भी क्योंकि नई दिल्ली का जो चुनाव है वहां से शीला दीक्षित लड़ती थी, शीला दीक्षित को हरा के एक पैटर्न रहा है, और सबसे बड़ी लड़ाई उस शख्स ने जीती है, यह भी देखना पड़ेगा। लेकिन अब प्रवेश वर्मा के साथ जो नेगेटिव पॉइंट आता है, माइनस पॉइंट आता है, जो बात चल रही थी उसमें यह सच है कि अभी जरूरी है कि यहाँ गुटबाजी ना हो, क्योंकि ये चुनाव जो भी आया है ये आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर। यहाँ पर किसी को भी मुख्यमंत्री बना दीजिए, डिलीवर अगर नहीं होगा तो उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली को खुद देखूंगा। अगर पैसा मिलना है लोगों को तो वो मोदी को देखना है। अब गड्ढों से लेकर कूड़े के ढेर तक और यमुना तक हर जगह नरेंद्र मोदी की साख दांव पे लगी हुई है। तो एक ऐसा शख्स चाहिए कि जो सबको साथ लेकर काम कर सके, और मुझे लगता है कि जो भी आएगा, ऐसा तो कोई नहीं हो सकता जो मोदी और शाह से अलग हटकर अपनी कोई चीज़ें बना सके। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से देरी हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, क्या हुआ कि एक बार IIT कानपुर में एक बिल्डिंग बननी थी, तो हम 3-4 महीने तक ये देखते रहे कि भाई बिल्डिंग अप्रूव हो गई है, उसमें अरुण शौरी और नारायण मूर्ति इन लोगों ने बहुत पैसा भी दे दिया, बन क्यों नहीं रही है। 2 से ढाई महीने तक सिर्फ वो प्लान करते रहे और 1 साल का उन्होंने टारगेट रखा था और बाकी सारी चीज़ें वहाँ कलेक्ट हुई, वो बहुत शानदार बिल्डिंग बन गई। तो प्लानिंग कैसी हो ये इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जो बात ये है कि दिल्ली में केंद्र सरकार है और मोदी के साथ का मामला है, तो बस ये उनको देखना है कि कोई ऐसा शख्स ना हो कि जो आपस में यहाँ पर गुटबाजी कर दे। क्योंकि जहाँ तक डिलीवर करने की बात है, कहना बहुत आसान है, दिल्ली को जितना सत्यानाश किया जा सकता था इन 10-11 सालों में हुई है, ये सच्चाई है। हम लोग मतलब इसको झेल भी रहे हैं, और अगर आंकड़ों से देखें तो पहली बार घाटे का बजट भी जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगातार फ्री बीज, मुफ्तखोरी जिसको आप कह रहे थे, वो भी आपको देनी है। तो इन सब चीज़ों में जो सामंजस्य आपको भिड़ाना है, ये आप कैसे करेंगे, ये यक्ष प्रश्न है। और मुझे लगता है कि चेहरे को लेकर बस केवल उनको इतना देखना है कि इस पे कोई बाद में विवाद ना हो, कोई कुछ कह ना सके, और बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और बाकी मोदी जी वहाँ चले गए थे और ये हो गया था, तो इसका कोई समस्या नहीं। वो तो मतलब कहीं से भी हो सकता, वो तो पर्ची कहीं से भी जा सकती है, फिर तो दिल्ली में ही है। और ये बात भी सही है कि दिल्ली को वाकई अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना है, अभी क्वाड की मीटिंग भी होने जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो तमाम राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो दिल्ली को वाकई उस लिहाज से बनाना, और तुरंत आपको मैसेज देना होगा। और वो मैं बता रहा हूँ कि होली तक आप कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ जाते हैं, तो वो दिखाई पड़ने लगेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।